हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं जो संख्या पद्धति कंपटीशन एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 2 से 3, 3 से 4 इस तरह से क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो पहले आप इसका सिलेबस देखेंगे, क्या क्या सिलेबस इसका रहने वाला है, उसके बाद इसके टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे। तो नंबर सिस्टम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स इसमें जो मेनली टॉपिक्स, शून्यों की संख्या निकालना, नंबर ऑफ जीरोज, शेषफल प्रमेय या रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं इसे, फिर द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं इसे, फिर यूनिट प्लेस डिजिट या इकाइकांक, फिर अंतिम 2, 3 अंक निकालने को आते हैं। उसके बाद सर्ड इंडिसेस, घातांक या करणी, और फिर फ्रैक्शन आती है, भिन्न फैक्टर्स आते हैं, गुणनखंड, फिर एचसीएफ एलसीएम आता है। हम एचसीएफ एलसीएम को इसी में पढ़ेंगे। उसके बाद एपी जीपी एचपी, समांतर गुणोत्तर हरात्मक श्रेणी, इसमें इसका यूज आता है। वैसे क्वेश्चन तो बहुत कम, 1-2 क्वेश्चन समांतर श्रेणी पे आता है, अदरवाइज फॉर्मूले ही लगाने को आते हैं। किसी अदर क्वेश्चन में इसका यूज होता है। फिर स्क्वायर रूट, वर्ग और मूल बोल सकते हैं इसे, डिविजिबिलिटी रूल, जैसे विभाज्यता पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। तो ये सब हम नंबर सिस्टम में देखेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम शून्यों की संख्या, जो हमारा टॉपिक है शून्यों की संख्या, इसे स्टार्ट करते हैं। सारा जो है इसके बारे में, और इस नंबर सिस्टम में शून्यों की संख्या निकालने में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो ये टाइप 1 है, टाइप 1 देखते हैं हम। उसके बाद टाइप 2 पे भी चलेंगे। टाइप 1 हो जाता है हमारा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है, यहाँ पे ये देखते हैं 1, 2, 3 और ये 97 तक गुणा हो रही है, तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो इस प्रकार देखेंगे, इसमें शून्य तभी प्राप्त हो जाएंगे हमें जब 10 की किसी चीज़ से गुणा होगी तो हमें शून्य की प्राप्ति होती है। जैसे 10 की 1 से गुणा करते हैं तो 1 शून्य आएगा यहाँ पे, 10 एकम 10, तो 1 शून्य हो गया। तो इस प्रकार 10 की जिससे गुणा होगी पता चल जाए कितने शून्य है। परंतु 10 की गुणा के लिए हमें 10 के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक 5 और एक 2, तभी 10 बनता है। तो 5 और 2 के पेयर हम यहाँ पे देखेंगे, जितने 5 और 2 के पेयर होंगे उतने ही यहाँ पे 10 होंगे और उतनी शून्यों की संख्या होगी। तो इस प्रकार यहाँ पे 5 और 2 के पेयर देखते हैं कितने होंगे। क्योंकि 2 के पेयर तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो लेकिन 5 के कम होंगे, तो हम कम वाला लेंगे, जिससे हमें जितने 5 होंगे उतने ही 2 के पेयर बनाने होंगे, 5 और 2 के, और उतने ही शून्य मिलेंगे हमें। तो हम सिंपली 5 और 2 के पेयर देखते हैं कितने होंगे। तो इसके लिए 97 को लगातार 5 से विभाजित करते रहेंगे जब तक ये पूरा विभाजित नहीं हो जाता। तो ये 97 को 5 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे आएगा 19, और 19 को पुनः 5 से विभाजित करेंगे तो 19 को 5 से विभाजित करने पे आएगा 3। तो 19 ये और 3 ये हमारे पास 22 जीरो हो गए। तो यहाँ पे इस गुणा में जीरो की संख्या जो होगी वो होगी 22। तो इस प्रकार अगले प्रश्न पे चलते हैं। सेम इसी तरह से सारे क्वेश्चन करेंगे हम। फिर यहाँ पे देखते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे इसमें जो शून्यों की संख्या पूछी है, 1 गुणा 2 गुणा 2 और अंत तक 55 तक इनकी गुणा की गई है। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो ठीक उसी प्रकार इसे भी निकालेंगे। यहाँ पे 5 और 2 के पेयर देखेंगे तो इसके लिए 55 को 5 से भाग करेंगे। 5 से भाग करने के बाद 55 को यहाँ पे आ जाएगा 11। अब 11 को फिर यहाँ पे 5 से भाग करेंगे, हो जाएगा 2। तो इस प्रकार 11 और 2 13। तो यहाँ हमारे शून्य आ जाते हैं 13। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। जैसे कि अगर कोई भी क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा अप टू लगभग 80 कर लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं, अब इसमें शून्यों की संख्या निकालेंगे तो पुनः वही करना होगा, 80 को 5 से विभाजित करेंगे और यहाँ पे हमारा 5 से विभाजित होने के बाद आ जाएगा 16, और 16 को पुनः 5 से विभाजित करेंगे। 16 को 5 से विभाजित करने पे 3 आएगा हमारा, और यहाँ पे जो शून्यों की संख्या हो जाती है 16 और 3 19, तो शून्य हमारे 19 हो जाएंगे। तो इसी प्रकार टाइप 1 हमारा खत्म होता है, और इसी प्रकार के इसमें क्वेश्चन आते हैं टाइप 1 में। अब टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 में सबसे बेसिक क्वेश्चन हमारा ये आ जाता है कि 2 गुणा 4 गुणा 6 और इसकी अप टू 100 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 तक, तो यहाँ पे शून्यों की संख्या क्या होगी। तो इसे भी सेम उसी प्रकार करेंगे जैसे हमने वो किया था। तो यहाँ पे 2 की पावर 50 कॉमन हो जाएगा, और सेम वही प्रोसेस हो जाएगी, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, और ये 50 तक बचेगा। यहाँ पे 2 की पावर 50 कॉमन हो जाएगा। चूंकि 2 और 50 के पेयर देखने हैं हमें, 2 और 5 के पेयर यहाँ पे, तभी हमें 0 की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पे 5 के पेयर देखते हैं अब कितने होंगे। तो 50 को सिंपली 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, और अब 10 को यहाँ पे हम 5 से पुनः डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो अब ये पेयर्स की संख्या हमारे पास 12 हो रही है, तो यहाँ 12 शून्य होंगे। हम 2 की संख्या पे ध्यान नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे 2 ज़्यादा बार है, जो कम बार होगा उतने ही पेयर बनेंगे 5 और 2 में, और उतनी ही हमारी जो शून्यों की संख्या होगी। तो इस प्रकार यहाँ पे 12 शून्य आ जाते हैं हमारे। इस प्रकार आगे भी क्वेश्चन देखेंगे इसी टाइप के हम। जैसा कि ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं, ये 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू
अप टू इंटू 99 इसमें मल्टीप्लाई होगी तो शून्यों की संख्या क्या आएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं 5 तो है यहाँ पे, लेकिन ये विषम संख्याएं हैं सारी, तो यहाँ पे हमें 2 की संख्या कोई भी नहीं मिल रही है, तो 5 और 2 का कोई पेयर नहीं बनेगा, तो 0 की संख्या कोई नहीं होगी, मतलब यहाँ पे 0 की संख्या 0 होगी, कोई 0 नहीं आएगा। अब 6 क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। ये अगला प्रश्न आ जाता है हमारा यहाँ पे 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा अप टू गुणा 800। तो यहाँ पे देखते हैं अब शून्यों की संख्या क्या होगी। तो सेम पहले वाली प्रोसेस रहेगी, यहाँ पे 10 की पावर 80 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे ये बचेगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा अप टू 80। अब यहाँ पे अब इससे हमें संबंध रहेगा, क्योंकि 10 की जितनी संख्या होती है उतनी ही शून्यों की संख्या होती है। तो 10 देखेंगे यहाँ पे, 10 की 80 बार 10 है, तो यहाँ पे शून्यों की संख्या एक तो ये 80 हो गई, प्लस ये 80 तो हो गई। अगर यहाँ पे 2 होता है तो 2 को नेग्लेक्ट करते, क्योंकि उसके साथ 5 के पेयर नहीं बनते, लेकिन 10 में तो 0 होता है, तो 0 की संख्या यहाँ पे पता चल जाएगी, 80 ये हो गई। और बाकी इसमें देखते हैं अब इतना जो पेयर बचता है इसमें शून्यों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी इतने में। तो यहाँ देखते हैं, इसे सिंपली उसी तरीके से करेंगे, 80 को 5 से भाग करेंगे तो ये हमारा 16 हो जाता है, और 16 को पुनः 5 से भाग करेंगे तो ये 3 आ जाता है। मतलब 16 हमारे शून्यों की संख्या हो जाएगी 80 प्लस 16 प्लस 3, ये और ये। तो इस प्रकार हमारी शून्यों की संख्या जो होती है वो 99 हो जाएगी। 80 10 90 6 96 और 3 99, इस प्रकार 99 शून्य हो जाएंगे यहाँ पे हमारे। और अगले प्रश्न पे चलते हैं, साथ में इसमें 1000 गुणा 2000 गुणा 3000 गुणा अप टू ये 1 लाख तो गुणा की गई है इसकी, तो यहाँ पे 1000 कॉमन हो जाएगा हमारा। और 1000 को हम जैसे ही कॉमन लेते हैं यहाँ पे ये बचेगा, इधर ये 3 जीरो कॉमन हो जाएंगे तो 2 जीरो बचेंगे, मतलब 1000 की पावर 100 रह जाएगा। 1000 की पावर 100 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, सॉरी। और यहाँ पे ये अब 1000 की पावर 100 तो कॉमन हो गया यहाँ से, यहाँ पे 1 बचेगा, इधर 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा और यहाँ 100 बच जाएगा। इधर इसे लिख सकते हैं 10 की पावर 3 और पूरे की पावर 100। इधर ये 1 से 100 तक है, इसमें शून्यों की संख्या निकालेंगे तो गुणा ये हो जाता है, शून्यों की संख्या यहाँ पे निकालेंगे तो 100 को 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 20 और 20 को पुनः 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 4, मतलब ये 20 और 4 24 शून्य, इधर तो 24 हो जा रहे हैं इस पेयर में, इतने पेयर में। और बाकी हमारे पास इतना बचा है तो इसे लिख सकते हैं 10 3 की 100 में गुणा कर लेंगे तो 10 की पावर 300 हो जाएगा। ये हो जाता है हमारा 300 शून्य ये हो जाते हैं और 24 शून्य ये, तो कुल मिला के 300 प्लस 24 और हमारे 324 शून्य हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये जो टाइप हमारा 2 था वो ख़त्म होता है। और इसके बाद हम टाइप 3 पे चलते हैं। आज 3 टाइप पढ़ेंगे, उसके बाद आगे का देखेंगे। तो यहाँ टाइप 3 में पहला क्वेश्चन आता है, इस प्रकार के क्वेश्चन टाइप 3 में पढ़ेंगे। 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा और ये 150 तक इसकी गुणा की गई है। तो इससे पहले तो हम सिंपल वे में देखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम स्पीड बढ़ाएंगे थोड़ा अपना। तो यहाँ पे 5 को लिख सकते हैं 5 गुणा 1 गुणा 10 को लिख सकते हैं 5 गुणा 2 गुणा 15 को लिख सकते हैं 5 गुणा 3 और ये अप टू गुणा 5 गुणा और ये 30, ये हो जाएगा। इसे इस प्रकार लिख सकते हैं हम। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 ये 30 बार आया है तो 5 की पावर 30 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा हमारा, और जो बचेगा वो यहाँ पे रह जाएगा 1 गुणा 2 गुणा और ये अप टू 30, ये यहाँ पे इतना रह जाएगा। और ये देखते हैं यहाँ पे 5 की पावर 30, अब यहाँ देखेंगे हम 5 यहाँ 30 बार है हमारे, लेकिन हमें 5 और 2 के वो पेयर बनाने हैं जिससे हमें 0 की प्राप्ति हो। 5 और 2 के टोटल पेयर कितने बनेंगे, अब यहाँ 30 में अब 2 कम बार बनेंगे तो इस बार अब 2 के पेयर बनाएंगे। पहले हम क्या कर रहे थे, 5 की और 2 के पेयर में जहाँ 5 कम बार आ रहे थे तो 5 के बना रहे थे, अभी 5 कई बार हैं लेकिन 2 कम बार होंगे तो जितने कम बार 2 होंगे उतने ही पेयर बन पाएंगे। तो 5 और 2 के पेयर देखेंगे तो 2 से भाग करेंगे, यहाँ पे 30 को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ आता है हमारा 15, 15 को फिर 2 से भाग करते हैं 7 आ जाता है हमारा, और 7 को फिर 2 से भाग करते हैं तो 3 आ जाता है, और 3 को फिर 2 से भाग करेंगे तो 1 हो जाता है। तो इस प्रकार हमारे 15 7 22 22 3 25 और 1 26, यहाँ पे इस पेयर में ये 26 पेयर हो जाते हैं 2 के, तो शून्यों की संख्या भी 26। क्वेश्चन आ जाता है सेम उसी प्रकार का, जैसे इसे लिख सकते हैं हम 5 को, पहले तो हमने 5 गुणा 1 5 गुणा 2 इस प्रकार लिखा था, अब यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं, इसे 5 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 40 बार जाएगा तो इसे सीधे लिख सकते हैं 5 की पावर 40 यहाँ से कॉमन, और इधर बचेगा 1 गुणा 2 गुणा और ये अप टू
40 तक मल्टीप्लाई होगी इसकी। और इसमें अब हम 2 से भाग करके देखेंगे, क्योंकि 5 तो कई बार है हमारे पास, लेकिन 2 निकालने हैं अब, क्योंकि 5 और 2 के पेयर बनाने हैं हमें। अब 2 से भाग करके देखेंगे तो 40 को 2 से भाग करेंगे तो आ जाता है हमारे पास 20। अब 20 को पुनः 2 से भाग करेंगे तो आ जाता है हमारे पास 10। अब 10 को फिर 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 5। और 5 को फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 रह जाता है हमारे पास, और 2 को फिर 2 से भाग करेंगे तो 1 आ जाता है। इस प्रकार ये जो संख्या होगी वही जीरो की संख्या होगी हमारे पास। तो 20, 10, 30, 5, 35, 2 37 और 1 38। इस प्रकार हमारे जीरो की संख्या यहाँ पर आ जाएगी, 38 शून्य होंगे। और इस प्रकार टाइप 3 भी हमारा खत्म होता है। और नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे टाइप 4।